हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगनाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के पहले अध्याय नाम अपराधों का वर्णन से चर्चा कर रहे हैं। कल तक जो हमने चर्चा की उससे आगे की चर्चा इस प्रकार से। नाम अपराध का फल पंच महापाप को करोड़ गुना करने से जो पाप राशि होती है उससे भी नाम अपराध अधिक भयंकर होता है। अतएव नामापराध का फल सहज ही अनुमान कर सकते हैं हो। नामापराध का फल बड़ा ही भयंकर होता है। नामापराधी जिस फल की आकांक्षा कर नामोच्चारण करते हैं नाम उसे वही फल प्रदान करते हैं, परंतु उसे कृष्ण प्रेम रूप फल नहीं प्रदान करते। साथ ही साथ उस नाम अपराधी को अपने नाम अपराध का फल भी भोगना पड़ता है। नामापराधियों का अंतकरण और व्यवहार सर्वथा और सर्वदा दूषित होता है। तो पहला लक्षण क्या दिखाई देता है? जो नाम अपराध करते हैं अंतकरण कुछ और बाहर का व्यवहार कुछ और। माथे पे तिलक, गले में कंठी, बड़ी सुंदर वेशभूषा, लेकिन अंदर कूड़ा करकट। हृदय में कूड़ा करकट। ये नाम अपराधियों की पहचान। वे स्वभाव तो बहिर्मुख होते हैं। नाम कौमुदी नामक ग्रंथ में यह परामर्श दिया गया है, यदि कोई किसी वैष्णव के पाद पंकजों के प्रति अपराध करता है तो उसे उस वैष्णव के प्रति आत्मसमर्पण कर क्षमा याचना करनी चाहिए। समानतः यदि कोई हरिनाम के प्रति अपराधी है तो उसे हरिनाम से क्षमा याचना कर अपने अपराधों से मुक्त होना चाहिए। तो जैसे वैष्णव अपराध में जिस वैष्णव के प्रति अपराध किया जाए उससे क्षमा याचना करके ही अपराधों से मुक्त हुआ जाता है, जैसा कि हम दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज के उदाहरण से में देखते हैं। उसी प्रकार से नाम के प्रति अपराध किया तो उससे अपराध से मुक्त होने के लिए हरि नाम से ही क्षमा याचना करनी होगी। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें 24वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने उद्धृत किया है पद्म पुराण से कुछ श्लोक। तस्मान्नाममेकमात्रेण तरत्येव भावार्णवम् पुमानत्र न संदेहो विना नामापराधतः। बिना नामापराध के एकमात्र भगवान नाम कीर्तन के प्रभाव से मनुष्य संसार सागर को पार कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है।
जाते नामापराधे तु प्रमादे तु कथंचन सदा संकीर्तये नाम तदेक शरणो भवेत्। प्रेमवश यदि किसी तरह नाम अपराध हो जाए तो एकमात्र नाम का ही आश्रय लेकर सदा नाम कीर्तन करें। हाँ, ये प्रमाथवश होगा, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। प्रमाथवश यदि किसी तरह नाम अपराध हो जाए तो एकमात्र नाम का ही आश्रय लेकर सदा नाम कीर्तन करें। नामापराध युक्ता नाम नामान्येव हरन्त्यघम् अविश्रांत प्रयुक्तानि त्यान्यवार्थ कराणि च। अनवरत नाम भजन द्वारा हरिनाम के प्रति अपराधी व्यक्ति शनैः शनैः पापों व अपराधों से मुक्त हो जाएगा। वह निरपराध जप के स्तर तक पर पहुंच जाएगा और अंततः वह जीवन के चरम लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। तो यानी कि उसका क्योर भी बताया, उसका कैसे दूर किया जाए ये भी बताया। नाम के प्रति अपराध हुआ तो नाम का ही आश्रय लेकर ये ठीक होगा, और नाम आश्रय लेंगे अनवरत नाम भजन के द्वारा शनैः शनैः वो व्यक्ति अपराधों से पापों से मुक्त होगा। जिस प्रकार से एक बच्चा भूमि से ठोकर खा के जब भूमि पर गिरता है और फिर भूमि का ही सहारा लेकर उठता है, जमीन पे ही गिरा, जमीन से ही ठोकर खा के, और जमीन का ही सहारा लेके उस पे ही हाथ टिका के फिर उठता है। उसी तरह से नाम अपराध के कारण ही गिरे, नाम के प्रति अपराध किया या नाम को ठोकर मार के नाम अपराध करके गिरे और अब नाम का ही पकड़ के नाम का ही सहारा लेके उठ गए, तो नाम अपराध का निराकरण निरपराध जब के स्तर पर पहुंच सकता है व्यक्ति अनवरत नाम भजन के द्वारा। इसलिए नाम अपराधी भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएगा जब वो शुद्ध नाम बोलना शुरू करेगा। अपराध क्या है, क्यों ये विपरीत प्रभाव डालते हैं, यह समझने के लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है। अर्थात जिस प्रकार श्री कृष्ण एक व्यक्ति हैं उसी तरह उनका पवित्र नाम भी एक व्यक्ति है। ध्यान दीजिए, दोबारा से सुन लीजिए, महत्वपूर्ण बिंदु है। जिस प्रकार श्री कृष्ण एक व्यक्ति हैं उसी तरह उनका पवित्र नाम भी एक व्यक्ति है। इसलिए हम बोलते हैं नाम प्रभु। आप ध्यान पूर्वक नाम का जप कर रहे हैं तो आप नाम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। नाम अपराध करने का अर्थ यह हुआ कि हम नाम प्रभु का अपमान कर रहे हैं। तो यह स्वाभाविक ही है कि वे अपराधियों को अपनी पूर्ण कृपा प्रदान नहीं करते।
यानी कि नाम प्रभु उनके प्रति अपराध करने वालों को पूरी कृपा प्रदान नहीं करते, अर्थात वे अपना रसास्वादन अपराधियों को नहीं कराते। तो नाम का जो रसास्वादन है वो नाम के प्रति अपराध करने वाले को नाम प्रभु नहीं देते। श्री नाम के प्रति अपराध करने से व्यक्ति साधन भक्ति के प्रति अपनी रुचि व आसक्ति खो बैठता है। साधन भक्ति यानी कि भक्ति के नियमों का पालन, उसके प्रति रुचि भी खत्म हो जाएगी, उसके प्रति आसक्ति भी खत्म हो जाएगी, नाम प्रभु के चरणों में अपराध करके। अन्य शब्दों में ऐसे भक्त को जो नाम अपराध करता है, ऐसे भक्तों को श्रवण कीर्तन साधु संग तथा श्री गुरु सेवा में किसी सुख की अनुभूति नहीं होगी। साधु संग तो करेगा लेकिन साधु संग में वो आनंद नहीं आएगा। श्रवण कीर्तन तो करेगा लेकिन श्रवण कीर्तन में वो आनंद नहीं आएगा। गुरु की सेवा तो करेगा लेकिन गुरु की सेवा में सुख की अनुभूति नहीं होगी। औपचारिकता मात्र करेगा। अतएव भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते समय सावधानी पूर्वक अपराधों से बचना चाहिए। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण है ये नाम अपराध से बचना। नाम प्रभु भगवान से अभिन्न है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जिस प्रकार से भगवान एक व्यक्ति है, श्री कृष्ण एक व्यक्ति है, उसी तरह उनका पवित्र नाम भी एक व्यक्ति है, यानी कि उनसे अभिन्न है, उन्हीं का ही दूसरा रूप है। तो भगवान का नाम ये भी एक पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी। इसलिए हम भगवान के नाम को नाम प्रभु बोलते हैं। जप करना मतलब नाम प्रभु की सेवा करना जिह्वा के द्वारा। जिस प्रकार से भगवान अनेक अलग अलग रूपों में अपने को प्रकट कर सकते हैं, अनेक भगवान के अवतार हैं और एक समय में अनेक जगह अनेक रूपों में रह सकते हैं, उसी तरह से भगवान एक रूप में इस साउंड वाइब्रेशन की फॉर्म में रहते हैं। और ये जो साउंड वाइब्रेशन है कृष्ण या राम, ये हम जैसे ही बोलते हैं हम तुरंत भगवान के संपर्क में आ जाते हैं, नाम प्रभु के संपर्क में आ जाते हैं। इस प्रकार से हम भगवान का के एकदम कांटेक्ट में आ जाते हैं भगवान का नाम का उच्चारण करने मात्र से। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना है नाम के प्रति अपराध करने से। नाम अपराध से भक्ति के कार्य तो करेंगे, उसका रिजल्ट दिखाई नहीं देगा ज्यादा। सब भक्तों के साथ बैठकर
जप भी कर रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, सुबह भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, फिर गाड़ी आगे क्यों नहीं चल बढ़ती? भक्ति में वहां स्टैग्नेंसी क्यों? नाम के प्रति अपराध करने से। तो नाम के अच्छे से सेवा करना मतलब इसमें केवल ध्यानपूर्वक जप करना ही नहीं आता, मतलब ध्यानपूर्वक जप करना तो है ही है, इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है। नाम प्रभु में कितनी शक्ति है, एक नाम में कितनी शक्ति है, अगर वो शुद्ध रूप में किया जाए। चैतन्य चरितमृत की अंत्य लीला के 3रे अध्याय के 60वें श्लोक में बताया गया, नामेकम यस्य वाचि स्मरण अथा गतम श्रोतमूलम गतम वा शुद्धम वा शुद्ध वर्णम व्यहित रहितम तारतेव सत्यम तच्चेदेह द्रविण जनता लोभ पाषंड मध्ये निक्षिप्तम तस्यान फल जनकम शीघ्रमेवात्र विप्र। यदि भक्त एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है अथवा यह उसके मन में या श्रवण करने के माध्यम रूपी कान में प्रवेश करता है, तो वह पवित्र नाम निश्चय ही उसे भवबंधन से उबार लेगा। एक बार का नाम भी, चाहे नामोच्चारण व्याकरण के अनुसार सही ढंग से किया गया हो या गलत ढंग से किया गया हो, चाहे मिलाकर अथवा अलग अलग खंडों में किया गया हो। इसलिए हे ब्राह्मण, पवित्र नाम की शक्ति निश्चित रूप से महान है। किंतु यदि कोई पवित्र नाम के उच्चारण का उपयोग भौतिक शरीर, भौतिक संपत्ति, अनुयायियों के लिए और लोभ या नास्तिकता के प्रभाव में आकर करता है, अर्थात अपराध सहित नामोच्चारण किया जाता है। अब नाम का उच्चारण करना और संसार की चीजों की आशा करना, ये अपराध सहित नाम का जप करना है। अपराध सहित जप करेंगे तो वो चीज प्राप्त हो जाएगी, और कितना बड़ा हानि हो जाएगी। मतलब एक भगवान नाम जो कि जन्म मृत्यु को खत्म कर सकता था, जो कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता था, उसको हमने खर्च कर दिया भौतिक इच्छाएं इच्छाओं के पूरी करने में। यानी कि भगवान से भगवान का नाम लेकर मांगा कि मुझे इसके बदले में मिट्टी दे दो, मिट्टी, ये हीरे का मोल लो और मिट्टी दे दो। मतलब हीरे का मोल भगवान का नाम का उच्चारण करके भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता था, उसके बदले में हम मांग रहे मुझे संसार की ये वस्तु दो जो मुझसे छूट जानी है। इस संसार की कोई वस्तु टिकनी है, हमारे कर्मों के अनुसार हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर क्यों खर्च किया जाए नाम संसार की चीजों को मांगने के लिए? क्यों ना शुद्ध नाम का जप किया जाए? क्यों ना स्वार्थ रहित जप किया जाए? नाम का जप करके संसार की चीजें जो छूट ही जानी है वो क्यों मांगी जाए? और नाम का जप करने पे भी जरूरी नहीं सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। कोई इंद्र का पद मांगे और कार्य किए हो, कर्म की हो ऐसे जिससे कि वो भिखारी बने,
तो क्या उसको इंद्र का पद मिल जाएगा नाम का जप करने से? अगर बहुत दृढ़ता से भी करें, सारे पिछले कर्मों को काट भी दें, तो भी क्या लाभ इस संसार के पदों का, जो कि अंततः छूटने हैं? और अगर ऐसे नहीं छूटने तो जब शरीर छूटना है तो सब कुछ छूट जाएगा। तो नाम का जप करके संसार क्यों मांगे? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही क्यों ना नाम का जप किया जाए? तो यदि कोई पवित्र नाम के उच्चारण का उपयोग भौतिक शरीर, भौतिक संपत्ति तथा अनुयायियों के लिए अथवा लोभ या नास्तिकता के प्रभाव में आकर करता है, अर्थात अपराध सहित नामोच्चारण किया जाता है, तो ऐसे उच्चारण से तुरंत वांछित फल नहीं मिलेगा। अतः भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते समय सावधानी पूर्वक अपराधों से बचना चाहिए। तो ध्यान पूर्वक नाम का जप कर, न करना ये तो अपराध है ही है। इसके अलावा 10 अपराध है जिनके कारण हम नाम का जप करते हुए भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ते। 10 नाम अपराध। तो आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। इसको हम यहीं पे ही विराम देंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।